नौटंकी कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी, अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी। ये कहना है उम्मेदाराम बेनीवाल का। जी हाँ, बाड़मेर वैसे भी तप रहा है गर्मी से और सियासत से भी, तो ये डबल तपिश की मार किस पर पड़ने वाली है, चलिए करते हैं चर्चा विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, क्या कहना है आपका? उम्मेदाराम बेनीवाल साफ साफ कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला जिसे वो भुना रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, जैसा कि उनका कहना है, ये आज का नहीं है, ये बरसों पुराना मामला है। सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर बदल दिया गया है, इसीलिए ही इतना ज्यादा इसे मामले को उछाला गया। देखिए, इस बात को समझिए, अगर आप खुद कुछ नहीं कर पाओ और दूसरे के कुछ करने के ऊपर उंगली उठाओ, ये भी ठीक नहीं है। आप पलट के देख लीजिए पन्ने, उम्मेदाराम बेनीवाल जब से एमपी बने हैं, कौन सी जनता के साथ वो बैठे हैं, किस जनता की पीड़ा में उन्होंने साथ दिया है और किस जनता की पीड़ा में वो साथ खड़े नजर आए हैं, ये आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा। कौन सी खेजड़ी को नहीं काटने के लिए वो रात रात भर आंदोलनों में सोए हैं। क्या उन्होंने उन कंपनियों की जद में आ रहे लोग, जिनकी जमीनें गई, जिनके साथ नाइंसाफी हुई, उनके लिए क्या किया? आप तो अपोजिशन के एमपी हो ना, आपने क्या किया? और छोड़िए, आपने जो लोकसभा में बोला उससे कितने लोगों का हित हुआ, कितने लोगों के मामले आपने उठाए, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। खुद कुछ करो नहीं, दूसरे को करने दो नहीं, और सवाल उठा रहे हो आप रविंद्र सिंह भाटी ने अपने ऊपर पेट्रोल क्यों डाला? आप मुझे बताइए कि भाटी का तर्क ये है, कल को कोई मजदूर ऐसा कर ले तो जनप्रतिनिधि को शर्म आनी चाहिए, उससे पहले जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। और इतनी बार सरकार को इतनी गुहार लगाने के बाद अगर वो सुनने को तैयार नहीं है तो उसे कैसे सुनाया जाए? उस मजदूर की चिंता आपको नहीं है, वो चले जाए तो आप शोक मनाने के लिए एक लाइन लिख देंगे बस। लेकिन आपको डर इस बात का है कि भाटी का ये तरीका लोगों का कहीं दिल ना जीत ले, मजदूरों का कहीं दिल ना जीत ले, और आपका कहीं भेद ना खोल ले कि आपने तो कोई काम किया नहीं, अब कोई कर रहा है तो वो आगे ना बढ़ जाए। इस बात से आप चिंतित हैं, क्योंकि याद रखिए, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रविंद्र सिंह भाटी थे, जो 6.5 लाख वोट लाए थे। तो इनकी बढ़ती ख्याति से जिसे सबसे ज्यादा नुकसान है वो उम्मेदाराम बेनीवाल ही है। कांग्रेस उनको पूछ नहीं रही, कुछ वो कर नहीं पा रहे और आगे चले जा रहा है एक निर्दलीय। इस बात की कहीं ना कहीं दिक्कत साफ दिखाई दे रही है इस पोस्ट। और रविंद्र सिंह भाटी जब इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र में इतने ज्यादा वोट लेकर आए थे, तो यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि लोग ऑप्शन चाह रहे हैं वहां पर। कांग्रेस और बीजेपी के झूठे वादों से थक चुके हैं, इसीलिए उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। और अगर रविंद्र सिंह भाटी इनके दिए हुए वोट की वैल्यू ना करते तो क्या पता उनका नाम शायद गायब भी हो जाता। इसलिए लगातार उन्होंने संघर्ष का रास्ता ही चुना है। बात करेंगे अगर उम्मेदाराम बेनीवाल के पूरे कार्यकाल के अभी तक के, तो शायद ही आपको कुछ याद आएगा, अपनी याददाश्त पर अगर जोर डालेंगे तो, कि उन्होंने अभी तक क्या कर लिया बाड़मेर के लिए। कुछ बैठकें की दिखाने की, कुछ उद्घाटन किए दिखाने के, जनता के साथ, जनता के संघर्ष में पीड़ितों के साथ कहीं पर भी नजर नहीं आए। लोकसभा में कोई मुद्दा नहीं उठाया कहीं पर भी। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र के सांसद होने का धर्म उन्होंने नहीं अभी तक निभाया है। और उस चीज को किस मुंह से बोले, अब उनके पास कोई शब्द नहीं है। तो वो दूसरों की आलोचना करके, जो काम कर रहे हैं उनकी आलोचना करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं से भी ठीक नहीं। खुद तो कांग्रेस पार्टी के पॉपेट बनकर बैठे हुए हैं, और दूसरा कोई काम करे तो उस काम की भी तारीफ करने की बजाय, अगर मान लीजिए भाई साहब आपसे तारीफ नहीं होती है तो इस तरह से बुराई तो मत कीजिए। उन्हें पता है कि एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी, दूसरी तरफ बेनीवाल उनके सारे के सारे किलों को ढहाने वाले हैं, और इसके बाद कांग्रेस
बिजनेस में भी उनका कोई खास करियर बचेगा नहीं। तो इसी सब वजह से छटपटा रहे हैं, छटपटाहट में सोशल मीडिया पर न जाने क्या क्या लिख रहे हैं। क्या कहना है आपका कि बाड़मेर की सियासत में उम्मेदराम बेनीवाल का ये कार्यकाल इन्हीं वजहों से आखिरी कार्यकाल होने वाला है? क्या लगता है आपको कि बाड़मेर की जो भागदौड़ है, जो जिम्मेदारी की जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपने उम्मेदराम बेनीवाल को दी है, वो इसे ढंग से निभा पा रहे हैं? और जो निभा रहे हैं उन्हें भी इन लोगों से कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ रहा है। किसकी तरफ है आप? लिखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और बाड़मेर चाहता क्या है ये आप हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जरूर रखिएगा अपनी राय, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।